नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उवेश में आपका स्वागत है। और आज हम कुछ टाइम के बाद ये कह सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे आए हैं मूवमेंट करने। आज एक प्रोजेक्ट आया जो पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, उस पर 2 बार वीडियो में बना चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा डिमांड पे रहा है और काफ़ी कन्फ्यूजन भरा रहा है और काफ़ी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। तो अब वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि अब बहुत चीज़ें क्लियरिटी आ गई है, वो मैं आगे बताता जाऊंगा। पहले आप एंजॉय कीजिए द्वारका एक्सप्रेसवे को, जो हालांकि जो आते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो नहीं आते उनके लिए थोड़ा सा एंजॉय कीजिएगा। ये देखिए आप, मेरे लेफ़्ट में जो है न्यू पालम विहार होता है, लेफ़्ट और राइट दोनों में यही एरिया। वैसे राइट आता है, वो आता है आई थिंक 109 सेक्टर आता है, लेफ़्ट में 110 ए आता है, 110 आता है। अब ये राइट में मेरा आ गया कॉन्स्टेंट और ये लेफ्ट में इग्निमा आ गया है, इग्ना, और ये कॉन्स्टेंट 1 का कमर्शियल आ गया है। तो ये काफ़ी अच्छा। एक चीज़ मैंने जर्नली वैसे बनानी थी वीडियो, बट मैं कुछ चीज़ ना होने वजह से नहीं बना। बल्कि आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जर्नली कि देखिए, मैं यहाँ से चल रहा हूँ दिल्ली बॉर्डर से लेकर और गुड़गांव की तरफ अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं कहाँ चल रहा हूँ? अगर मैंने 106 सेक्टर तक आना है तो मैं क्या करूँगा? तो ये जो एरिया है टोटली, इसके लिए मैं द्वारका एक्सप्रेसवे तो यूज नहीं कर पाऊँगा, और यहाँ से अगर मैं दिल्ली की तरफ भी जाऊँगा तो मैं भी द्वारका एक्सप्रेसवे यूज नहीं कर पाऊँगा। तो मैं नीचे सर्विस लाइन यूज करूँगा, और सर्विस लाइन ये जो नॉर्मल रोड थी वो पहले से ही डिक्लेयर थी कि भाई ये बनेगा ही बनेगा। तो फिर मतलब यहाँ के लोगों को उस टोल देने का क्या लॉजिक है? मतलब मेरा मानना ये, कैसे मतलब ये यहाँ के लोग, आप लोग कैसे इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हो कि भाई यहाँ तक के लोग तो यूज ही नहीं कर रहे फ्लाईओवर का। जो टैक्स दे रहे हो वो फ्लाईओवर का दे रहे हो, क्योंकि जो नीचे की रोड है वो तो पहले ही बननी थी। तो उस रोड को तो आपने हमसे, उसके लिए नाम द्वारका एक्सप्रेसवे पहले से ही था, और NHI के ना हो के आप स्टेट हाईवे या स्टेट लोकल रोड था, तो हमें क्या प्रॉब्लम थी? तो मेरा ये बड़ा एक मतलब अनलॉजिक सी बात लगती है कि जब यहाँ तक के जो 106 सेक्टर तक के लोग हैं, 104 सेक्टर भी आ गया बल्कि, तो 104 सेक्टर लेफ्ट में है। तो यहाँ अब देखिए, यहाँ जो फ्लाईओवर आएगा, इस फ्लाईओवर से एग्जिट है, तो यहाँ से दिल्ली बॉर्डर से और यहाँ तक का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। बाकी देखिए पारस है, उधर पीछे की तरफ देखोगे तो आप ऐलान ग्रुप है, तो बड़ा अनलॉजिक सी बात लगती है कि भाई ये क्या है। और यहाँ के लोग आवाज़ नहीं उठाते, भाई हम क्यों टोल दें यहाँ तक का, आपका बनता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। दूसरा, अब हम जैसे दिल्ली से कोई एंट्री करता है सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे चलता है, तो आपको यहाँ से एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है उनके लिए, वो आपको सीधा चलते रहिएगा। क्योंकि मैं तो अभी सर्विस लाइन यूज करूँगा, मैं तो ऊपर से इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि सर्विस लाइन में मेरे को डेवलपमेंट दिखानी होती है। क्योंकि अब वैसे आप सीधा यूज कर सकते हैं, कहाँ से आप एग्जिट करेंगे वो मैं आपको बता दूँगा। तो लेफ्ट में अब 100 हीरो होम्स वगैरह के प्रोजेक्ट हैं, राइट में हम जाते हैं तो 103 सेक्टर आ जाता है, जो कि सबसे बड़ा कॉमर्शियल सेक्टर होता है, सबसे बड़ा कॉमर्शियल सेक्टर आता है 103। 104 एक लग्जरी, अभी जैसे हीरो होम्स है, अंसल है, अंसल तो खैर क्या है, नाम डूबा हुआ है फिलहाल, तो अंसल का तो कोई ऐसे इतना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं। और इसके अलावा सेंट्रल पार्क है, तो काफ़ी है। इधर आपका ये भी आपका काम चल रहा है, अफोर्डेबल वगैरह है। तो 104 काफ़ी बड़ा सेक्टर आता है, सॉरी 103। इसके बाद यहाँ ये सारा पुरी का आ गया, इसमें भी अभी एक न्यूज आई थी, कुछ प्लास्टर गिर गया था, पता नहीं क्या यार, समझ में नहीं आ रहा। आए दिन बिल्डरों की न्यूज आ रही है, बिल्डर क्यों नहीं सीरियस ले रहे, पता ही नहीं चल रहा। DTP क्यों नहीं सीरियस ले रही है? ये तो सरकार को भी थोड़ा देखना चाहिए कि भाई रिनोवेट करते हैं। ATS, हालांकि ATS का यहाँ गुड़गांव में कुछ ज़्यादा इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है। एक्चुअली में गुड़गांव में यार मैंने एक चीज़ देखी है, गुड़गांव में जितने भी बाहर के बिल्डर आए हैं, मतलब गुड़गांव से बाहर के, जैसे नोएडा या मुंबई, जैसे अभी मुंबई के खैर 1-2 चीज़ें और आई हैं, जैसे गोदरेज आया, वो इतना अच्छा नाम नहीं कर पाया। ATS आया, तो वो तो नोएडा के तो लगभग बिल्डर फेल हो गए हैं। तो मतलब पता नहीं क्यों नहीं कंपटीशन दे पाते। यहाँ की जेंट्री का डिफरेंस है, या यहाँ की ये 102A आता है लेफ्ट में, ये देखिए, ये खाली है, जो खाली एरिया है ना गवर्नमेंट का है बताते हैं, और यहाँ ग्रीन कुछ आएगा शायद यहाँ। और जो ये फ्लाईओवर बना हुआ है, ये लेफ्ट में अगर हम जाएंगे इस फ्लाईओवर से, जैसे ये सेंट्रल पार्क है 3
या ये डेल्फी 9 है। तो 100 लेफ्ट में अगर जाएंगे तो आप हीरो होंडा चौक की तरफ चले जाएंगे सीधा, और राइट में तो हमारा सेक्टर रोड आता ही आता है। कुछ मार्केट की भी बात कर लेते हैं, फिर प्रोजेक्ट की तो बाद में बता ही दूंगा आपको कि मार्केट लोग कह रहे हैं माइनस में है, लॉस है। बिल्कुल मैं मानता हूँ टाइट है मार्केट, पहले वाली मार्केट नहीं है अभी। ये देखिए भाई साहब यमदूत के सवारी तो ये एम स्टोरिया BPTP एम स्टोरिया है, यहाँ भी अब काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। तो मार्केट बिल्कुल आपकी वो है, लेकिन प्लॉट्स की तो देखो टाइट नहीं है, क्योंकि प्लॉट्स तो क्या है 3 फ्लोर अभी तक है अलाउड, चौथा हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। बट प्लॉट्स तो लैंड ही नहीं बची हुई ना, तो लैंड बचेगी तभी तो नई चीज़ आएंगी। और हाई राइज भी जो रेडी टू मूव इन है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे रेट पे स्टैंड पे है। तो जो बेफालतू के रेट मांगने लगे थे खैर वो तो अभी डाउन आ गए हैं, और अब आपको एक फ़ायदा हो गया, अब इन्वेंट्री मिलने लग गई और रेट भी देखो फ़र्क तो पड़ा है रेडी टू मूव इन में भी। और अंडर कंस्ट्रक्शन का तो खैर सबसे ज़्यादा बुरा हाल तो अंडर कंस्ट्रक्शन का और कमर्शियल का है, उनमें तो बहुत बारा मतलब दिक्कत है एकदम। जैसे शेयर मार्केट प्लस माइनस हो रही है ना, ऐसे ही चल रहा है अभी। तो हाँ, अब बुकिंग करने का आपको ज़रूर फ़ायदा मिल जाएगा। 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो आपको पेमेंट प्लान अच्छा मिल जाता है, और एक आपको पेमेंट प्लान के साथ साथ आपको जो मिल जाता है कि अवेलेबिलिटी मिल जाती है, और रेट अब काफ़ी ठीक होने लग गया है। तो ये लेफ्ट में राइट में अगर देखें सोवरियन पार्क भी आता है वाटिका का, बहुत अच्छा है। तो आपको एक अच्छी प्रॉपर्टियाँ मिल जाती हैं। तो अब ये टाइम उन लोगों के लिए है जो बंदा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का टाइम ढूंढता है ना, वो ये टाइम है। आप तेजी में दूसरे को देख कर लोगे तो वो नुकसान में उठाओगे। आप एंड यूजर के लिए तो खैर बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको तो आप मिस ही नहीं मत कीजिएगा, वेट ही मत कीजिएगा। हाँ, आप थोड़ी इंक्वायरी कीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा। ये सोवरियन पार्क आ गया मेरे राइट में, तो वो तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, और इन्वेस्टर के लिए भी एक अच्छा मौका है। ऐसे में कोई भी चीज़ खरीद कर रख दो, उसके बाद आप 4-5 साल सो जाओ, फिर देखो क्या शानदार अप्रिसिएशन आएगा। कि जो 25-30 हज़ार की चीज़ है सर, वो 50-60 की तो अभी नहीं होगी, लेकिन 15,000-12,000 की तो 25,000 तो हो सकती है ना। तो ये लॉजिक है, और वो भी अच्छे ब्रांड की बात कर रहा हूँ, जैसे बेस्टेक हो गया, DLF हो गया, आपका शोभा, थोड़ा सा शोभा भी कह सकते हो, शोभा सिटी वगैरह हो जाता है। बुकिंग की बात नहीं कर रहा, रीसेल की बात कर रहा हूँ। हाँ, बुकिंग के लिए ये है कि जो अंडर 20,000 के है बट ब्रांड इतना चाहते नहीं है, तो आप ठीक है, जैसे 13,000, 14,000, 15,000 चीज़ें बहुत आ रही है, तो वो आप ले सकते हो। बट हाँ, ब्रांड के साथ जाओगे तो उसका एक अप्रिसिएशन देखो टाइम लगता है, क्योंकि ब्रांड पहले ही वो ले लेता है प्राइस। ये आपका रेलवे का फ्लाईओवर आ गया। इस रेलवे का फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेना है उस प्रोजेक्ट के लिए। और उसकी एक सबसे बड़ी पहचान ही बता देता हूँ एग्जिट की। जैसे ये आ गया, पटौदी का बोर्ड लगा हुआ आ गया, तो इस एग्जिट से लेना है आपको, क्योंकि ये ही रोड है जो पटौदी हाईवे को भी कनेक्ट करेगा। इस कट से ही आपको एग्जिट लेना होगा। अभी तो ये नहीं बना है, बट अभी पटौदी हाईवे कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ से आप लेंगे तो ये जो आपके आगे एक फ्लाईओवर दिखाई देगा क्रॉस करता हुआ, ये पटौदी हाईवे की कनेक्टिविटी है। हालांकि बननी तो पहले थी, बट ठीक है, सिस्टम है, सिस्टम में सब चीज़ें वैलिड है। रोड बनने के बाद सीवी डल जाते हैं और बहुत चीज़ें आती हैं। और ऐसा ही ये भी एक बहुत अच्छा नमूना है नितिन गडकरी जी का, कि बहुत अच्छी हुआ है। यहाँ से आप एग्जिट लेंगे, जैसे गुरुग्राम सिविल लाइन गुरुग्राम लिखा हुआ है ना, एग्जिट जी, ये जो आया नंबर तो नहीं डाला हुआ इसमें। यहाँ से आप एग्जिट लेंगे तो आपको ये आगे फ्लाईओवर जो दिखाई देगा ना, उससे पहले एग्जिट ले लीजिएगा। अदरवाइज ये रोड बनने के बाद तो फिर आपको एग्जिट लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। आप इसके ऊपर से चढ़े और सीधा प्रोजेक्ट पे पहुंच जाएंगे। हमें वैसे जाना है राइट में था, तो बट अभी ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसके लिए हम आगे से यू टर्न लेके आएंगे। तो ये आपका इधर MVN आया हुआ है। तो चीज़ें तो बहुत ठीक हुई हैं पहले से, बट ये है कि कुछ चीज़ें गलत भी हैं, तो उसके लिए खैर सुनने वाला तो कोई अभी पता नहीं है, सुन लेते हैं नहीं सुन लेते देखते हैं, इन चीज़ों को हम बाद में रखते हैं। तो ये आपका जो यू टर्न अभी आएगा वो पटौदी जो हाई फ्लाईओवर है नेक्स्ट, जो उससे यू टर्न आप लेंगे और फिर आप यू टर्न आके फिर आप इस रोड पे आएंगे। तो इसकी फिर तो ये यहाँ से यू टर्न आएगा, ये इस फ्लाईओवर से आप यू टर्न लेंगे और फिर हम कनेक्ट हो जाएंगे इससे ना। ये यहाँ से फ्लाई हो रहा है।
उससे पहले एक और काम करते हैं, हम कुछ और यूनिक करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम एक और कनेक्टिविटी दिखा देते हैं। NH48 से जब आप आ रहे हो इफ़को चौक से, तो आप वो कैसे आओगे। तो हम स्टार्ट, जैसे आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे स्टार्ट करोगे आना NH48 से, तो आप सीधी कनेक्टिविटी लोगे और अपनी गाड़ी को राइट साइड ही रखोगे, क्योंकि हम अब सर्विस लाइन पे नहीं आएंगे, हम डायरेक्ट चढ़ेंगे, कनेक्ट होंगे अपने द्वारका एक्सप्रेसवे पे। कहाँ से एग्जिट होगा वो आपको मैं बताता हूँ। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप चलोगे, तो द्वारका एक्सप्रेसवे चलते ही द्वारका का बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, सामने एक काली बिल्डिंग मिलेगी कृष्णुमी की, और लेफ्ट में अगर आप सर्विस लाइन पे जाओगे तो आप मानेसर और न्यू गुड़गांव के लिए चले जाओगे सारा। और अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाएंगे तो हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे और द्वारका तक कनेक्ट हो सकते हैं, एयरपोर्ट तक हम कनेक्ट हो सकते हैं। ये MVL का प्रोजेक्ट है, AVL का प्रोजेक्ट है। काफ़ी डम प्रोजेक्ट था किसी टाइम में, आज काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई है। तो लोगों की किस्मत कैसे बदलती है, तो इस प्रोजेक्ट को देख के बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट की किस्मत भी कभी बदल सकती है। द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया तो बहुत शानदार है, बट प्रॉब्लम एक है कि ग्रीन एरिया नहीं दिया इन्होंने कहीं भी नहीं, मतलब साइडों में। तो ये तो बड़ी दिक्कत है यार NHAI के साथ ना। अक्सर अपने मतलब ग्रीन एरिया, ग्रीन कलर को कहाँ यूज करते हैं वो तो खैर आपको पता ही है, बाकी ग्रीन एरिया बना देना चाहिए यार। तो कुछ इस तरीके से हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे दिखता है। मैंने दिल्ली का सुबह दिल्ली का तो दिखाई दिया, अब गुड़गांव की तरफ से भी आपको एक कनेक्टेड दिखाता हूँ, फिर प्रोजेक्ट के पास चलते हैं। ये ब्रिज दिल्ली में तो ऐसे सिग्नेचर ब्रिज कहते हैं, कुछ वैसा ही थोड़ा बहुत है, ज़्यादा तो नहीं। बट ये है कि रोड बड़ा अच्छा है, इसे स्पीड कंट्रोल रखें। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं और बलि का बकरा भी बनता जाते हैं लोग, तो थोड़ा सा ध्यान रखें स्पीड को लेके। कुछ इस तरीके से ये रोड दिखाई देता है। तो स्ट्रेट चलते रहिएगा, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद कोई एग्जिट नहीं आएगा। जहाँ आएगा फिर मैं आपको बताऊँगा किस एग्जिट से आपको निकलना है। अच्छा, अभी इसके जो राइट साइड में है ना, अभी तो दिखा नहीं पाऊँगा। यहाँ मैं लेफ्ट में 88 सेक्टर आता है जो कॉमर्शियल है, और जो राइट में जो सेक्टर आती है वो ग्लोबल सिटी आती है, जिसमें बड़ा स्पीड से काम चल रहा है मेरे राइट में ही। तो वो अभी दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि विजिबिलिटी है नहीं। तो सारे रोड क्रॉस करके और फिर जैसे ही ये डाउन आता है, ये ध्यान रखना, डाउन आते ही आपने अपनी गाड़ी लेफ़्ट लेके, और जो एग्जिट अब आएगा उससे हमें एग्जिट करना है। ये वो मेन एग्जिट होगा जो उस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करेगा। जैसे अंडरपास यू टर्न आएगा, जो मैंने वीडियो जहाँ स्टॉप कर दी वो यू टर्न आ गया, फिर यू टर्न से आप सीधे आओगे तो आप यहीं आके मिलोगे। जैसे रेवाड़ी सेक्टर पटौदी रोड ही आएगा, रेवाड़ी पटौदी हाईवे ही आएगा। ये यहाँ से आप एग्जिट करोगे, और एग्जिट करने के बाद जो ये वजह फ्लाईओवर जो पहले दिखाया था, सेम वही फ्लाईओवर है। अब इससे क्योंकि अभी तो ये चलाना था इन्होंने 15 तारीख तक, इस महीने के आखिर तक ये कह रहे हैं। तो यहाँ से हम इस फ्लाईओवर इससे हम लेफ़्ट लेंगे अपनी गाड़ी। ये यहाँ से अंडरपास है, यहाँ से लेफ़्ट लेंगे, और लेफ़्ट लेते ही आपका ये रॉन्ग साइड हम नहीं चला रहे भाई, ये NHAI वाले चलवा रहे हैं। राइट में आता है 88B सेक्टर, लेफ्ट में आता है 88A सेक्टर। तो कुछ इस तरीके से ये कनेक्टेड होना है। जैसे रोड क्लोज दिखा बना हुआ है, बट ठीक है, ये खोलते नहीं हैं लोग। उसके पीछे रीज़न ये है कि बनने से पहले ही कुछ नहीं होगा। तो इस रोड की जो मेजर हाई टेंशन वायर थी, एक तो शिफ्ट करने की प्लानिंग पोल खड़े कर दिए हैं, तो शिफ्ट हो जाएगी ये जल्दी ही। तो ये NHAI द्वारा बनाएगा सर्विस लाइन है, जो कि खैर ये दुबई के उसको भी रोड को माफ़ कर रहा है, तो पॉल्यूशन भी नहीं होता इससे। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी होती है। तो ये आगे हम चलते रहेंगे। तो मेरे 88B में और 88A में भी वाटिका के प्लॉट्स हैं। तो यहाँ आपके दीनदयाल का डिस्प्यूटेड है, बाकी नॉर्मल प्लॉटिंग है यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप इस पर देख सकते हैं। तो ये जैसे आपको ये बोर्ड भी दिखाई दे दिया होगा, ये 7 एलिमेंट एस्पिरेशन एक्सप्रेशन IGA एयरपोर्ट, ये वाटिका है। तो ये यहाँ से भी कनेक्टिविटी होगी 24 मीटर रोड से। तो ये भी काफ़ी बड़ी टाउनशिप है। इसी रोड पे ये एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है यहाँ पे ना राइट में, जिसने रियल एस्टेट को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
इसमें भी मैं कहूँगा डीटीपी की ही गलती थी, जो लाइसेंस इश्यू करा, ब्लैक लिस्ट इंसान को लाइसेंस दिया। कुछ ऐसा ही इनके साथ कहानी हुआ। ये वाली लैंड थी ट्राइडेंट की, जो कि अब ये ट्राइडेंट कम रह गया और ट्राई ज़्यादा रह गया, टायर हो गया अब ये। तो ये जो फ्लाईओवर जब आपका इसका है ना, क्योंकि ऊपर से तो हमें चलना भी नहीं है, अगर बन भी गया तब भी हमारे किसी काम का नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो हम ये लेफ़्ट में जाएंगे, ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है, तो हम यहाँ से भी स्ट्रेट जा सकते हैं, मतलब इधर से भी जा सकते हैं और आगे से भी लेफ़्ट टर्न ले सकते हैं। तो दोनों की चले आगे से ले लेता हूँ, छोड़ो ये इधर आपका गोदरेज वगैरह आ जाता है, तो आगे से हम ले लेते हैं। तो इधर से भी हम जा सकते हैं। ATS का मैरीगोल्ड आ गया ये। हालांकि ये पटौदी रोड अगर बन भी जाता है ना, तो मेरे हिसाब, मेरा जो मानना है कि ये जो न्यू गुड़गांव जो गुड़गांव के लिए है वो कोई फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि आप देखोगे इसका डाउन कहीं भी नहीं है। तो ये आपका मतलब ये है कि पटौदी के लिए ठीक है, फरुखनगर के लिए ठीक है, बट अगर हम बात करें गुड़गांव के लिए तो कनेक्टिविटी डाउन है ही नहीं कहीं भी यहाँ। तो ये जैसे अगला फ्लाईओवर आएगा, इससे नीचे से ही हमें लेफ़्ट टर्न लेंगे हमें। ये आ गया आपका चंदू वाला रोड आ गया, जो गढ़ी से चंदू की तरफ चलता है। साढ़राना तो नहीं है, ऐसा चंदू की तरफ जाता है ये रोड। राइट में चंदू हो जाता है और लेफ़्ट में आपका ये हो जाता है। तो ये हम अब ये लगा लीजिए, ये यहाँ पे ऐसे ना काफ़ी फार्म हाउस थे रहे ना इस तरीके से, तो काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन अब हम अपने इस प्रोजेक्ट पे पहुंचने वाले हैं। तो जो बेस्टेक्स का प्रोजेक्ट था, बेस्टेक ला रहा था, वो प्रोजेक्ट अब आ चुका है। अब खासियत क्या है वो हम प्रोजेक्ट के अंदर जाके बताते हैं, क्योंकि ये वाला जो रोड है ये 24 मीटर रोड होने वाला है और ये अब बनेगा तब बनेगा, अदरवाइज अभी तो अभी इसी हालत में हमें ये मिलेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट तैयार है। क्योंकि अच्छा ये ट्रक वगैरह इसलिए खड़े हैं कि इसमें ना अभी काम चल रहा है साइड वाले एक प्रोजेक्ट में ना, सीनियर सिटीजन का ये चल रहा है। तो ये हम पहुंच गए बेस्टेक सिटी, ये आ गया जी। ये कुछ गेट इस तरीके से बन रहा है टोटली, और ये इधर के आप जब डेवलपमेंट देख रहे हो आगे तक, एक बार चलते हैं देखते हैं आगे तक। तो ये इस तरीके की डेवलपमेंट आ रही है, ये 7 एलिमेंट है इस तरीके। तो कोशिश करते हैं अंदर तक जाने की, कितना काम हो गया देखते हैं एक बार। तो ये लगभग 51-52 एकड़ की ये सोसाइटी आती है, 2 है पार्ट में, सिटी 1 और सिटी 2 बेस्टेक। और काम आप देख रहे हो काफ़ी हद तक हो चुका है। प्राइस की अगर बात करें हम, दीनदयाल है तो मैक्सिमम 179 स्क्वायर यार्ड है, 150 के आसपास आता है, 150 से 179 स्क्वायर यार्ड के आसपास। तो लगभग 880 प्लॉट आते हैं, कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट आती है। देखिए रोड भी आप इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया, नंबरिंग डलने बाकी है, बाकी डायमेंशन 2 कर ही दिया है। मेन रोड आता है, 4 फ्लोर अगर अप्रूव्ड हो जाते हैं तो यहाँ अप्रूव्ड है, तो हम लास्ट तक कोशिश करेंगे। तो ये प्लॉट आते हैं, प्राइस जो आता है 2,06,000 रुपये आता है ऑल इंक्लूसिव। और बाकी की हम बात कर लेंगे कैसे क्या पेमेंट प्लान रहेगा। लगभग साल भर ये कह रहे हैं कि इसको हम हैंड ओवर कर देंगे। ये देखिए, ये हम लगभग लास्ट तक आ गए हैं, ये देखिए। तो इसकी 3-4 एंट्रियाँ रहेंगी। ये तो रहेगी पटौदी रोड से भी रहेगी, पीछे से सेक्टर जो 95 और 89 के बीच का डिवाइडिंग रोड है वो भी रहेगा। कुछ इस तरीके से ये बन रहा है। तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट आ रहा है ये। आगे बस ये लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, पर काम चल रहा है आगे, तो देखते हैं। ये आपका पीछे STP WP ये सब वाटर और सब कुछ काम हो गया है लगभग सा। काम तो खैर ये पहले से स्टार्ट करा था, लॉन्च लाने, देखिए काम स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी अच्छे लेवल पे काम हो रहा है। और बेस्टेक है तो खैर ब्रांड तो है ही है। रूट्स का भी इसके जस्ट बैक साइड में आता है, तो ये लगा लो दोनों आसपास ही है। देखिए काम तो रोड वगैरह का मतलब नीचे का तो बेस तैयार कर ही दिया इन्होंने, पाइप सीवर वगैरह का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, इलेक्ट्रिकल काम भी लगभग हो गया है। तो ये हम आ गए लास्ट तक का, ये है पूरा बेस्टेक। आज पहली बार आया हूँ, थैंक यू सर जलील सर जो सपोर्ट किया। पार्क वगैरह का अभी पेंडिंग है, तो वो अभी हो जाएगा। तो ये हम आ गए लास्ट तक, अब हम जाते हैं वापस। तो ये है, बाकी इसकी बेस्ट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और बाकी प्राइस मैंने बता ही दिया, बाकी कुछ और बात होगी तो बात कर लेंगे। अगर टाउनशिप की बात करें तो कुछ इस तरीके से आता है।
प्रॉपर्टी नॉलेज वीडियो में इसमें आपका धन्यवाद है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा थोड़ा सा। और अगर कुछ क्वायरी है किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, गुड़गांव में, पटौदी, फारूकनगर, सोना, कहीं भी आपकी क्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं। या कुछ भी वैसे लीगल के लिए कुछ हेल्प चाहिएगा, वैसे तो मैं लॉयर नहीं हूँ बट फिर भी लीगल के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ दूंगा। थैंक यू सो मच।